नमस्ते दोस्तों, मैं सफलता रत्नाकर आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे आसन, प्राणायाम, षटकर्म और व्यायाम के बारे में। तो आसन क्या होते हैं, योगासन क्या होते हैं। योग और आसन मतलब योग के अंदर जो आसन होते हैं उनको हम योगासन कहते हैं। और आसन, योगासन का अर्थ होता है स्थिर पूर्वक बैठने की स्थिति, यानी कि आप अपनी सुखपूर्वक स्थिति में जब बैठते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, आपके शरीर को आप मूव करते हैं, उसको बोलते हैं हम आसन। अब हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम में आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा कि प्राण का मतलब होता है हमारी श्वास प्रश्वास, यानी कि हमारी जो सांसें होती हैं वह प्राण होती हैं। और आयाम का मतलब होता है विस्तार करना, यानी कि जब हमारे प्राणों का विस्तार होगा वही प्राणायाम है, जिसमें हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम जो है आपकी प्राणायाम करने से पहले स्टार्टिंग में करने वाला एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और अगर आप नॉर्मल ज़्यादा कठिन प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो आप अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। और अगर आप आसन भी नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में भी आप सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और भी कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जैसे उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, ऐसे और भी बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। अब हम बात करेंगे षटकर्म के बारे में। षटकर्म क्या होता है। षटकर्म भी योग के अंतर्गत ही आता है। षटकर्म का मतलब होता है 6 कर्म। आपको समझ में आ रहा होगा, षट मतलब 6 और कर्म यानी करना। ऐसे 6 कर्म जिससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। षटकर्म हमारे शरीर की शुद्धि के लिए बनाया गया है, जिसमें आपने नेति क्रिया के बारे में सुना होगा, धोती क्रिया के बारे में सुना होगा। इससे हमारे अंदर मतलब अब आसन करा, प्राणायाम करा, ये हम बाहर से कर रहे हैं जिससे आंतरिक अंगों को लाभ हो रहा है, लेकिन इसमें हम अंदर से भी हमारे शरीर को साफ करते हैं। जैसे कि आपने कुंजल क्रिया का सुना होगा। कुंजल क्रिया में आपको वॉमिटिंग कराई जाती है, यानी कि आपको खाली पेट बहुत सारा पानी पिलाकर और जो पेट का जो पानी है उसे निकाला जाता है मुंह के द्वारा, यानी उल्टी कराई जाती है, तो वो होती है कुंजल क्रिया। इसी प्रकार उसमें बहुत सारी 6 प्रकार की कर्म होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप है। तो ये होता है षटकर्म जो आपके शरीर को शुद्धि देता है। अब हम बात करेंगे व्यायाम की। तो योग में भी व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आसन करने से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। ये नहीं कि आप रनिंग करेंगे या कुछ बहुत ही भारी तरीके के व्यायाम करेंगे, ना, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ कुछ सूक्ष्म व्यायाम करना है जो खड़े होकर और बैठकर भी किए जा सकते हैं। ये इसलिए करते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में आसन कर रहे हैं और आसन करते समय आपकी बॉडी खुली हुई नहीं है, यानी कि आपके जो मसल्स है वो पैक है, टाइट है, तो इससे पहले अगर सूक्ष्म व्यायाम आप करेंगे तो आपको आसन करने में, योगासन करने में बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपको आसानी होगी। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत अति आवश्यक है आसन करने से पहले। अब हम जानेंगे कि जो मेनली जो लोग समझते हैं कि व्यायाम और योगासन में क्या अंतर है, यानी कि दोनों सेम ही लगते हैं। जैसे कि अगर आप स्टेडियम वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ व्यायाम कराते हैं, और अगर हम योगासन करेंगे तो मतलब कुछ सवाल ये रहते हैं कि दोनों में अंतर समझ में नहीं आता कि क्या योग है क्या व्यायाम है। तो मेनली अंतर ये होता है श्वास प्रश्वास का, यानी कि जब आप योगासन करते हैं तो इसमें श्वास प्रश्वास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जब आप व्यायाम करते हैं तो उसमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी आपके ब्रीथिंग सिस्टम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। योगासन जब आप करेंगे तो आपकी जो गति है योगासन करने की वो बहुत धीमी होनी चाहिए, क्योंकि जितना धीमे आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। यानी कि अगर आप कोई आसन कर रहे हैं, आप जैसे कि हलासन कर रहे हैं तो आप उसे स्लो मोशन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये नहीं कि बस झट से पैर पीछे करें और पैर आगे करें, ना, ऐसा करेंगे तो फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन व्यायाम में आपको गति की आवश्यकता होती है, उसमें आप जितना तेज़ करेंगे उतना आपकी एक्सरसाइज के लिए आपको उसमें फ़ायदा मिलता है। अब एक और डिफरेंस ये भी है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको शारीरिक फ़ायदा होता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो टाइट हो जाती है और जो आपकी मसल्स है वो टाइट हो जाती है और आपको थोड़ी बहुत एनर्जी भी मिलती है उससे। लेकिन जब आप योगासन करेंगे तो आपका जो शारीरिक लाभ है वो तो मिलेगा ही। व्यायाम में भी आपको शारीरिक लाभ मिल रहा है, लेकिन योगासन में भी आपको शारीरिक लाभ मिलेगा, और शारीरिक लाभ के साथ आपको मानसिक लाभ भी मिलेगा और भावनात्मक लाभ भी मिलेगा। मानसिक लाभ कैसे, जब आप योगासन करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आपका जो
चित्त है वो बहुत मतलब चंचल से, जो चित्त चंचल होता है, जो मस्तिष्क होता है, उससे शांत हो जाएगा। तो आपको मानसिक शांति भी मिली होगी और मानसिक तनाव से आप दूर होंगे। और भावनात्मक इसमें कि जैसे आपका जो बिहेवियर था उसमें भी बदलाव होगा, आपका बिहेवियर शांत रहेगा, आपका जो क्रोध करने का जो बिहेवियर रहता है उसमें कमी आएगी। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो आपको योगासन से प्राप्त हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको जो है ये आज का सेशन पसंद आया होगा। और अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे फैक्ट के साथ। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।